जसप्रीत बुमराह इंडियन टीम का एक ऐसा बॉलर जो आज के टाइम पर इंडियन बॉलिंग लाइनअप का गॉड है। जसप्रीत बुमराह आज के टाइम पर आईपीएल से लेकर इंटरनेशनल मैचों के तीनों फॉर्मेट के नंबर 1 बॉलर हैं। बुमराह का टेस्ट बॉलिंग एवरेज पूरी दुनिया में आज के टाइम पर सबसे कम है, पर कैसे आज बुमराह पूरी दुनिया में डोमिनेट कर रहे हैं। कैसे एक नो बॉल के चलते पूरी इंडिया बुमराह को देशद्रोही बताने लग गई थी। कैसे आईपीएल में कभी पर्पल कैप न जीतने वाला प्लेयर आज आईपीएल का बेस्ट बॉलर बनके निखरा है। आइए इस पूरे वीडियो में जानते हैं बुमराह के गली क्रिकेट से लेकर इंडिया के गॉड बॉलर बनने तक के सफ़र की। जसप्रीत बुमराह का जन्म 6 दिसंबर 1993 को अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम जसबीर सिंह था और मां का नाम दलजीत कौर था। बचपन में ही बुमराह के फादर की डेथ हो जाती है और घर की और बुमराह की पूरी जिम्मेदारी मां के ऊपर आ जाती है। बुमराह की मम्मी एक स्कूल की प्रिंसिपल थी। जसप्रीत बुमराह को भी हर बच्चों की तरह क्रिकेटर बनने का शौक था। क्रिकेट में इनको बॉलिंग करना काफ़ी पसंद था, मगर इनकी मम्मी को पता था कि क्रिकेट में करियर बनाना इतना आसान नहीं है। इसलिए इनकी मम्मी इनको ग्रेजुएशन तक का टाइम देती हैं और कहती हैं कि अगर तुम ग्रेजुएशन तक क्रिकेटर नहीं बन पाए तो तुम्हें जॉब करनी पड़ेगी। फिर क्या था, बुमराह अब यहीं से जीतोड़ मेहनत करने लगे थे। बुमराह पहले स्कूल में जाते, वहाँ क्रिकेट खेलते, उसके बाद घर आके दोस्तों के साथ खेलने जाते और शाम को घर पर भी बॉलिंग की प्रैक्टिस किया करते थे। घर पर ये यॉर्कर बॉल की भी प्रैक्टिस किया करते थे। देखिए, अभी तक बुमराह सिर्फ क्लब क्रिकेट ही खेल रहे थे। इनका अभी तक अंडर 14 अंडर 16 में सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन फिर 17 साल की उम्र में ये एक क्लब क्रिकेट खेल रहे थे। वहीं पर अंडर 19 के सिलेक्शन कोच अनिल पटेल आए हुए थे और ये बुमराह की बॉलिंग देखकर बुमराह को अहमदाबाद की अंडर 19 टीम में सेलेक्ट कर लेते हैं रिजर्व प्लेयर के तौर पर। और यहीं पर बुमराह को चौथे मैच में खेलने का मौका मिलता है, जिसमें बुमराह ने अकेले ही 7 विकेट लिए और यहीं से बुमराह की गाड़ी तेजी से निकल पड़ी। के बाद बुमराह का सिलेक्शन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हो जाता है, जिसमें इन्होंने 22 की एवरेज से 9 मैचों में 10 विकेट लिए और यहीं से बुमराह की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, क्योंकि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अच्छे प्रदर्शन के चलते 2013 के आईपीएल ऑप्शन में एमआई ने बुमराह को अपनी टीम में शामिल कर लिया और एमआई वर्सेस आरसीबी की पहले ही मैच में बुमराह को मौका मिला, जिसमें ये अपना पहला आईपीएल का विकेट विराट कोहली को एलबीडब्ल्यू करके लेते हैं। उसके बाद दूसरे मैच में ज़्यादा रन पड़ने के चलते बुमराह को बाहर बिठा दिया जाता है और 2013 के आईपीएल में बुमराह को पूरे सीजन बाहर ही बैठना पड़ता है। इसके बाद 2014 के आईपीएल में बुमराह पूरी तरह फ्लॉप रहे। इस सीजन सिर्फ 11 मैचों में 5 विकेट ही ले पाते हैं और इसके बाद जब इसी साल दिलीप ट्रॉफी हुई तो इसमें बुमराह इंजर्ड हो जाते हैं। सबको लग रहा था कि बुमराह का करियर बस यहीं से एंड हो जाएगा, लेकिन जब ये इंजरी से बाहर निकले तो 2015 के दिलीप ट्रॉफी में बुमराह हाईएस्ट विकेट टेकर रहे। दिलीप ट्रॉफी के बाद इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई और टी20 में बुमराह का सिलेक्शन होता है इंडियन टीम में और अपने ओडीआई की पहली ही मैच में बुमराह ने 2 विकेट लिए। उसके बाद टी20 डेब्यू मैच में भी बुमराह ने 3 विकेट लिए और इसके बाद 2016 के आईपीएल में इन्होंने 14 मैचों में 15 विकेट लिए। इसी साल 2016 का वर्ल्ड कप होता है तो यहाँ पर बुमराह का सिलेक्शन हो जाता है। हालांकि ये वर्ल्ड कप इंडिया हार जाती है। उसके बाद 2017 में बुमराह ने आईपीएल में 20 विकेट लिए और एमआई इस साल टाइटल भी जीतती है। इसी साल चैंपियन ट्रॉफी में इनका नाम एक बार फिर आता है। पूरी चैंपियन ट्रॉफी में बुमराह ने बहुत ही कमाल की बॉलिंग की। इंडिया ने सेमीफाइनल तक हर मैच में परफॉर्म किया। उसके बाद फाइनल मैच में पाकिस्तान के साथ होना था और इसी मैच में पाकिस्तान पहले बैटिंग करने आती है। बुमराह ने चौथे ओवर की पहली गेंद पर ही फखर जमान को 3 रन पर आउट कर दिया था, लेकिन वो बॉल नो बॉल हो जाती है। उसके बाद फखर जमान ने इस मैच में 114 रन मार देते हैं। इसी के चलते इंडिया यह मैच 180 रन से हार जाती है और पूरा देश इंडियन टीम को गाली देने लगता है। बुमराह को तो लोग देशद्रोही तक बोलने लगते हैं। लोग इन्हें कहते हैं कि ये सिर्फ आईपीएल में ही खेलते हैं पैसों के लिए। इतना सब होने के बाद भी बुमराह सिर्फ शांति से बॉलिंग कर रहे थे। 2017 में ओडीआई में इन्होंने 23 मैचों में 39 विकेट लिए। 2018 के शुरुआत में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में भी इनका डेब्यू हो जाता है और टेस्ट में भी ये अच्छी बॉलिंग करते हैं। उसके बाद जब आईपीएल होता है तो आईपीएल में इन्होंने इस सीजन 17 विकेट लिए। उसके बाद जब 2019 का वर्ल्ड कप हुआ तो यहाँ पर बुमराह ने 9 मैचों में 18 विकेट लिए। हालांकि सेमीफाइनल मैच में इंडिया न्यूजीलैंड से 2019 का वर्ल्ड कप हार जाती है, लेकिन बुमराह ने अपना 100% हर मैच में दे रहे थे। उसके बाद 2020 में बुमराह ने आईपीएल में 27 विकेट लिए और एमआई एक बार फिर टाइटल जीतती है। यहाँ तक आते आते आईपीएल से लेकर दुनिया के बेस्ट बॉलर बन चुके थे जसप्रीत बुमराह।
बुमराह अब हर साल आईपीएल से लेकर इंटरनेशनल मैचों में गजब की बॉलिंग कर रहे थे। बुमराह अब यहां तक आते आते आईसीसी के तीनों फॉर्मेट के नंबर 1 बॉलर बन चुके थे। फिर समय आया 2022 का, जहां इस साल आईसीसी के कई बड़े टूर्नामेंट होने वाले थे। 2022 अगस्त के महीने में जब एशिया कप के लिए टीम आती है तो बुमराह का उसमें नाम ही नहीं होता है। बताया जाता है कि उनको इंजरी के चलते ड्रॉप किया गया है। बिना बुमराह के टीम इंडिया एशिया कप में श्रीलंका जैसी टीम से हार जाती है। उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम आती है। हालांकि इसमें बुमराह का नाम होता है, मगर टी20 से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक सीरीज़ में ये इंजर्ड हो जाते हैं, जिसके चलते ये टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते हैं। बिना बुमराह के टीम इंडिया सेमीफाइनल तक तो पहुंच जाती है, मगर इंग्लैंड से सेमीफाइनल में हार जाती है। उसके बाद आईपीएल होता है और चोट के चलते बुमराह इस साल आईपीएल से भी बाहर रहते हैं। आईपीएल के बाद डब्ल्यूटीसी का मैच होता है, जिसमें बुमराह का नाम नहीं होता है। इसी के चलते इंडिया डब्ल्यूटीसी का फाइनल 209 रन से हार जाती है। बुमराह को बाहर हुए 11 महीने हो चुके थे। उसके बाद फिर समय आता है 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप का, जिसमें बुमराह का नाम था। बुमराह ने पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्म किया। बुमराह ने इस वर्ल्ड कप में 20 विकेट लिए। हालांकि ये वर्ल्ड कप इंडिया हार गई, लेकिन इस वर्ल्ड कप में बुमराह ने कमाल की बॉलिंग की। वर्ल्ड कप के बाद 2024 में पहले आईपीएल होता है, जिसमें बुमराह ने 20 विकेट लिए, वो भी 6 की इकोनॉमी से। उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप होता है, जिसमें बुमराह ने गजब की बॉलिंग की, जिसके चलते इंडिया वो वर्ल्ड कप जीत जाती है। वर्ल्ड कप के बाद बीजीटी होती है, जिसमें बुमराह ने कमाल की बॉलिंग की। हालांकि बीजीटी इंडिया हार जाती है, लेकिन बुमराह ने हर मैच में अपना 100% दिया और बीजीटी के एक मैच में बुमराह चोटिल हो जाते हैं, जिसके चलते अब वो चैंपियन ट्रॉफी से ऑलमोस्ट बाहर हो चुके हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले टाइम में बुमराह टीम इंडिया के कप्तान होंगे या नहीं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।